आपने समय नाथ प्रसाद जी का भी स्वागत करना चाहता हूँ और पंकज जी से अनुरोध है कि कृपया भोजपुर चैम्बर एक परंपरा है सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की यह एक संक्षिप्त बैठक हम लोगों ने की है क्योंकि जब भी कोई त्योहारता के साथ साथ एक कहीं ना कहीं किसी कोने में भय भी छुपा होता है कि किसी प्रकार की गलत हरकत अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों के साथ न की गई। वर्षों से इस पर काफी लगाम लगा है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटा सा भय अवश्य रहता है। एसपी साहब से बात हो रही थी कि अब तो त्योहार का दिन आ रहा है, यश के साथ बुलाई गई है। मैं यातायात पदाधिकारी जो सर्वसुलभ है और लगभग सभी का परिचय जरूर आपके साथ है, जितने भी व्यवसायी हैं जितने है, तो यदि पूर्व से ज्ञान हो तो शायद ऐसे जानकर मंशा नहीं होगी कि हम नियमों का उल्लंघन करें, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया है। दिन के समय भी जब हमारे ट्रैफिक पुलिस आजकल तो काफी अच्छी मात्रा में हर मोड़ पे रखते हैं, लेकिन फिर भी हर मुख्य पॉइंट है इस पर 2-3 आरक्षियों का स्थापित कर दिया जाए तो शायद समस्या कम होगी और खासकर अभी त्योहार के दिन। दूसरी बात कि त्योहार के दिनों में देखा जाता है कि शिवगंज मोड़ पे उनका लगेज लगा हुआ है, तो उन रिक्शों को अलाउ करने का प्रावधान करने से आने वाले या जिन्हें बाहर जाना है उन्हें असुविधा नहीं हो, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तीसरी बात है कि हमको कोई जगह देकर चयनित कर कुछ दिनों के लिए टेम्पोरी उनके ठेला को वहाँ अवस्थित कराएं, तो उनका भी व्यापार सुचारू और शांति से चलेगा और हम व्यापारियों का व्यापार भी कोई असुविधा नहीं होगी या किसी से अनड्यू झगड़ा नहीं होगा। दुर्गा की लेकिन रमगढ़िया रोड पे 1-2 जगह के बाद अंधेरा सन्नाटा हो जाता है, या हमारे रोड पे धर्म चौक गोपाली चौक रोड पे सन्नाटा हो जाता है, तो गलियों में अपराधी घूमना शुरू कर देते हैं और महिलाएं बच्चों से छीना झपटी कर वो गलियों में चले जाते हैं। तो हम पंडालों में जिस प्रकार आरक्षकों का देते हैं, डेपुटेशन करते हैं, यदि गलियों के मोड़ पर खासकर जिन गलियों के बाहर अंधेरा सा रहता है, जहाँ दुर्गा पंडाल दूरी पर होता है, सन्नाटे का मौका होता है, वैसे जगहों पर यदि हम आरक्षकों को नियुक्त करें या मोटरसाइकिल से जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड घूमते हैं उन्हें ये कहें कि तुम एक बार गली में चक्कर लगाओ, हर घंटे 1.5 घंटे तक घूमाओ, तो उतने से तो उससे जरूर अपराध पर नियंत्रण होगा। इतना कुछ हम बोल पा रहे हैं इसलिए कि आप सुनने वाले अधिकारी हैं, अदरवाइज हम लोग इतना किसी से अपेक्षा करते ही नहीं थे। जब चीजें मिलती हैं तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। पिछले जो फर्स्ट अभिनंदन समारोह एसपी साहब और डीएम साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हुआ था, उसमें मुझे कहने का एक मौका मिला था और मैंने एक सजेशन पदाधिकारी भी थे। मैंने उन लोगों से कहा कि हम चाहते हैं, बहुत 50 वर्षों से जिले का देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हम मनोज कुमार श्रीवास्तव डीएम का अभिनंदन हम लोग किए थे, अद्भुत आंदोलन हुआ और एक मिल बैंक को 7-8 घंटा जाम रखा गया और वो पूरे मन भारत में वो सब टेलीविजन ने इसको प्रसारित करने का काम किया। वो तक सम्मान मैंने इन लोगों को सजेशन दिया था और मैं आज एसपी साहब और आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत हद तक हमारी बातों को अमल करने का काम किया है और मुझे भरोसा है कि समूह विश्वास आप प्राप्त करेंगे अपने कोई कर्म में, ये मुझे आपका भरोसा है। आपकी टीम भी भरपूर काम कर रही है, इसलिए मैं आशित रहे और मजबूती से काम। और एक बात कहकर के अपनी बात को विराम देता हूँ, तमाम पदाधिकारियों से निवेदन के साथ कि बिना भय हो ही न प्रेत, बदमाश लोग बिना भय का नहीं होगा, ये बन जाएगा। मैं चाहता हूँ इस पीरियड
सुबह में ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर में और विकास में आवे, यही मुझे आप लोगों से अपेक्षा है। और उसी सबको धन्यवाद आप पदाधिकारियों से देते हुए ये विश्वास करते हो कि भविष्य हमारा मंगलमय हो, इस जिले का मंगलमय हो। इसी बात में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संजय सर और सभी पुलिस पदाधिकारीगण, मैं 2 मिनट का समय आपसे देना चाहता हूँ सर। उसके लिए क्या कहते हैं, हर ट्रैफिक पुलिस वाले उस पर रहेंगे, कुछ लाल बत्ती और कुछ स्टिक लेके ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन वो क्रिकेट देखने ही वर्ग रहेगा आज हमारे लिए। उस पर या तो गंदे कपड़े सूखते रहते हैं या तो इसी कचरा को ढेर बनते जा रहा है। तो उसको जरा सा उसको ध्यान दिया जाए, उस पर ट्रैफिक पुलिस की अच्छे से व्यवस्था की जाए जो हमारे उसको बढ़िया कर सके। और जैसा सर का सबसे बड़ा हमारा है ट्रैफिक की समस्या, सबसे थोड़ा सा इन सब बातों को ध्यान देते हुए और जो पुलिस पॉकेट बना हुआ है या तो उसको हटवाया जाए या तो फिर उस पर कुछ अमेंडमेंट कराया जाए। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। और कोई नवीन भाई आप बोलना चाहते हैं? श्री नवीन बनास जी। निरीक्षक महोदय की घटना में उपस्थिति में इस चैम्बर्स के द्वारा ये दूसरी बैठक आयोजित। पहली बैठक में जब सर का आगमन हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद ही इसी सभागार कक्ष में हम लोग सर के साथ बैठे थे। सबसे पहले तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सम्मानित चैम्बर के अध्यक्ष अतिथि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीपीओ, एडिशनल एसपी सर और मुख्यालय पर नगर रवाना महोदय और महिला के थानाध्यक्ष महोदय को इस व्यस्तम समय में हम लोगों के साथ समय के लिए जो अपनी गरिमा में सुनिश्चित कराइए, इसके धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहेंगे। 18 तारीख को चहलों और 26 से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और जैसा कि मंच संचालक आदित्य भाई साहब ने कुछ बातों पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में जब भीड़ की स्थिति बढ़ती है तो व्यवसायियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके ट्रांसपोर्ट से हुए माल होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट से उतरने के उपरांत गंतव्य तक उनके प्रतिष्ठान तक पहुंचना होता है। इधर ट्रैफिक रूल है तो ट्रैफिक रूल का भी ध्यान होता है, क्योंकि ट्रैफिक रूल किसी एक दुकान या किसी ऐसी व्यवस्था के लिए बदली भी नहीं जा सकती है, तो आपको समझ बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक एसएचओ की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है इस भीड़ को लेकर, इस वर्ग को लेकर। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए निवेदन किया था अभी 2 दिन पहले कि 2 बैठक हम लोग दशहरा और इस चैनलों से पहले कर ले। एक बैठक हम लोग 10 के इर्द गिर्द इस कमेटी की बैठक कर ले और एक 20 तारीख के इर्द गिर्द वो अपराधी से वो गिरफ्त में आ रहे हैं, उस जेल में आ रहे हैं और उनको जेल यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसा देखना हम लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। सबसे एक निवेदन करना चाहिए कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से, जो मैंने उनसे निवेदन लगाया है, आपसे भी मैं निवेदन लगाना चाहूँगा कि पीस कमेटी की मीटिंग में डिपार्टमेंट हेड के साथ, जैसे उसमें आरसीडी, नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हॉस्पिटल, फायर डिपार्टमेंट, इस सभी विभाग के जो भी डिपार्टमेंट हेड हैं उनके साथ हम लोग इस कमेटी की मीटिंग में बैठे और उस विधि व्यवस्था से संबंधित जितनी चर्चाएं पूर्व के वर्ष में भी हम लोगों ने किया है और अपनी मांग रखते हैं और उस मांग आप लोगों के द्वारा मांग करके उसका निराकरण होता है, उस पर चर्चाएं हो जाए, ताकि जिस तरह से पीसफुल माहौल में जितने पूर्व के पर्व को हम लोगों ने मनाने का काम किया है और उसमें हम सभी लोग एक दूसरे के सहयोगी बनकर के सफल होने की स्थिति बनाते हैं। क्योंकि उसमें जब हम बैठेंगे तो शहर के बंद कराया जाता है, इन तमाम बहुत सारी बातों की चर्चाएं होती हैं। अब जानकारी नहीं होने की स्थिति में
कहीं भी ड्रॉप गेट लगा देंगे और किसी का भारी माल जब तक पहुंचता है तो फिर पहुंच नहीं पाता है, तो कभी वो स्थानीय थाने में जिस थाने में जो उनके दुकानदार हैं वो पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि सर हमारे स्पेशली व्यवस्था में माल है उनको आने दिया जाए, तो थानाध्यक्ष माल तो मंडप तक भिजवाएं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, इसके लिए पहले से ये चालू व्यवस्था बन करके देगा। तो इन तमाम बातों पर जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो शायद पर्व को जिस तरह से पूर्व में भी हम लोग बहुत और अच्छे तरीके से निपटाते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो बहुत सारी उसमें बातें हैं जो चर्चाओं के क्रम में ही हम लोग करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी लोग करना चाहूँगा, धन्यवाद। धन्यवाद नवीन भाई। टिंकू भैया और माधव अग्रवाल जी, एक माधव जी प्लीज। आदरणीय चंबल के हमारे अध्यक्ष, बाकी आदरणीय चंबल के सभी पदाधिकारी, हमारे आदरणीय पुलिस कप्तान, बाकी सारे पुलिस पदाधिकारी जितने हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सर एक थोड़ा कायम नगर जो अब बन गया है 4 लेन, वहाँ पे सर सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक बहुत ही बुरी स्थिति में जाम की स्थिति रहती है। ठीक है, मैं तो धीरे जा रहा हूँ सर, लेकिन कायम नगर सब्जी मंडी उनको एक प्लेस दे दिया गया है, उसके बावजूद भी वो रोड पे रहते हैं सर। और मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि किसी न किसी दिन कोई भारी एक्सीडेंट होगा सर, जिससे आम पब्लिक को नुकसान पहुँचेगा। तो ये आपसे अनुरोध है सर, उसको ध्यान दिया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी में 4 लेन बनने के चलते गाड़ियाँ तेज़ी में आती जाती हैं और लोकल लोग हैं जो सारे रोड पे है। दूसरा एक छोटा सा बात और नहीं पड़ी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है, जरूरत नहीं पड़े, बट किसी को सजेशन देते हैं सर से जानना चाहेंगे सर, क्या 112 नंबर डायल करने से कोई किसी समस्या में है, इमीडिएट समस्या में, तो क्या उसको सर्विस मिलती है? और 100 नंबर डायल करने से अगर कोई समस्या में है तो क्या उसको क्या सर्विस मिलनी चाहिए? ये सर से रिक्वेस्ट है। अगर मुझे लगता है कि 112 नंबर का रिस्पॉन्स यहाँ नहीं हो पाता है, ऐसा मुझे लगता है सर। मैंने कभी किया नहीं है, बट सजेशन जरूर किसी को हो पाएगा कि नहीं सर। कलकत्ता मुझे जाने का मौका मिला गाड़ी से, मैंने वेस्ट बंगाल में देखा, अभी हाल ही में लौट कर आया, देखा कि कलकत्ता पुलिस सर लोकल, अब वो उनकी बहाली है कि नहीं मालूम नहीं, बट मुझे लगता है सर ट्रैफिक में लोकल बहाली करके भी वो लोग लोकल पेपर से मदद देते हैं। बिहार गवर्नमेंट का क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, बट देखा सर मैंने, जिससे हम लोग को सर फेस्टिवल सीजन में बहुत मदद मिलेगी। अगर हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकें थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है फेस्टिवल सीजन में बहुत मिलेगी। थैंक यू सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विश्वनाथ जी, महासचिव आदित्य जी, उपाध्यक्ष शरद जी, और भी जितने इस संस्था से जुड़े लोग हैं, और मंच पर आसीन हमारे जिले के तेज तर्रार और त्वरित गति से कांडों का निष्पादन करने में सक्षम हमारे एसपी साहब, संजय बाबू, एसपी साहब, डीएसपी साहब, और तमाम पुलिस के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, पीछे भी जो लोग सारे बैठे हुए हैं, यहाँ के आम लोग, हम लोग भाई बंधु। विषय बहुत ही अच्छा है कि क्राइम और विधि व्यवस्था को कैसे किया जाए और किस तरह से इसको हम लोग देखें। तब से हम बहुत कुछ सुन रहे थे और सुझाव बहुत सारे हैं, मगर जब तक हम लोग पुलिस के साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे और किसी भी कांड के जांच पड़ताल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम लोग अगर कोई सलाह इन लोगों को नहीं देंगे, जो कि आजकल शायद गुप्त भी होता है, तो पूर्ण सफलता शायद नहीं मिल पाएगी। और जैसा कि इन लोगों ने अभी पिछले, ये जो जिला है हमारा, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ क्राइम होना, यहाँ बहुत बड़ा क्राइम नहीं होता है, छोटी बातों के लिए क्राइम होता है। जैसे मीट के लिए मर्डर कर दिए, चाउमीन के लिए चाकू चला दिए, अंडा खरीदने का तो मर्डर कर दिए। ये सब बातें जो हम खास करके इधर जो सदर जो हुआ है, भाई भाई की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या करवा रही है, पति पत्नी को गोली मरवा रहे हैं,
तो ये सारे जो कांड है और जिस तरह से यहाँ की पुलिस टीम अभी कार्य कर रही है, उसके लिए तो हम आप सबों से ये गुजारिश करेंगे कि एक जोरदार ताली से लोगों का स्वागत किया जाए। इसमें कम समय में बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है और हम लोग को भी थोड़ा सामने आना पड़ेगा। अगर कोई मुसीबत आती है, कोई भी समस्या आती है और अगर हम लोग किसी को चिन्हित करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुलिस की हम लोग मदद करेंगे। इनके साथ हम लोग मिल करके साथ चलेंगे। अगर आपकी मंशा क्लियर है, आप जब भी ईमानदार सुझाव देंगे तो इस फन में ये लोग माहिर हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका सुझाव कैसा है। सही है तो सही दिशा मिलेगी, अगर गलत आप देंगे तो उस चीज़ को भी लोग समझ जाएंगे। तो बहुत कुछ नहीं, और जो ये सब चीज़ें हैं कि रोड पे जाम लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। साहब लोग बैठे हुए हैं। ट्रैफिक के बारे में जहाँ तक है तो आप इस शहर में बहुत दिनों से हम लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे। एक चीज़ तो है कि ट्रैफिक में काफ़ी सुधार हुआ और इसके लिए ट्रैफिक के लिए सुधार और इंतजार का प्रत्येक चीज ये रात में 1 बजे भी हमें रोड पर मिल जाते हैं। ट्रैफिक वगैरह के इंतजाम और जिस तरह से अभी शहर की व्यवस्था चल रही है तो इसके लिए लोग खासतौर पर बधाई के पात्र हैं और अच्छा काम हो रहा है। हम लोग को भी साथ देना चाहिए। शहर में CCTV वगैरह की आवश्यकता है, तो उसमें मेरा ये है कहना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू या और भी जो सक्षम लोग हैं, अगर हम लोग सामने आए और अपने घरों के पास ये जगह जगह पे CCTV वगैरह रखें तो क्राइम और ये शायद सब लोग प्रॉपर तरीका से चला रहा है तो ये तो बहुत सुविधा बताई है। लेकिन हम लोग उसमें पुलिस को उस कांड के जांच में उसके इन्वेस्टिगेशन अच्छे से मदद कर सकते हैं और जो भी ये काम कर रहे हैं उन्हें तेज यात्रा में जाने में सफलता मिलेगी। बात का कार्यक्रम क्योंकि वही कोर्ट का चक्कर होता है जो भी हो। तो हम बहुत कुछ बोल के चले गए और इतनी देर से आप लोग शांति से सुने, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी लोग हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस तरह का काम करते हैं विलम्ब से है इसके लिए क्षमा प्रार्थी बहुत बहुत धन्यवाद। और काम करेंगे उमेश मीडिया की आप बोलना चाहते हैं। इसके बाद फिर हम पदाधिकारी। सर मुझे लगता है कि मैं किसी स्टेट में गया था, तमिलनाडु या कहीं पे, तो वहाँ जो चेक पोस्ट बना था उसको एक हाइट दी 5 फीट 6 फीट, जैसे अपना जो चेक पोस्ट एक बराबर लेवल पे है वहाँ एक हाइट दी। अगर मैं हाइट से देखूँगा तो इस लेवल पर बैठ कर देखूँगा तो नहीं देख सकता। सर मेरा एक सजेशन है, अगर सारे पोस्ट को हाइट दे दी जाए तो दूर से आने वाले लोगों को जरूर दीजिए। हम गए तो वहाँ की स्थिति देखी तो सर बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा जगह है, कुछ नहीं थे, हमको टाउन थाना आना पड़ा। तो कृपया लोग को ध्यान दें कि बहुत टाउन थाना से वो एरिया बहुत दूर पड़ता है। एक थाना वहाँ होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एंट्री प्लेस है, वो जो है शहर का अंदर आता है। जी हाँ, तो वहाँ कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही वहाँ के जो 2-3 सिपाही थे बोले भाई हम लोग नहाने का जगह नहीं है, हम लोग क्या करें। बस तो इसी बात पर हम कहना। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान संजय बाबू, सभी पदाधिकारीगण और चैम्बर के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन, बड़े भाई, सर ट्रैफिक व्यवस्था में जहाँ जहाँ ट्रैफिक रहती है, खास करके तो शीश महल चौक से सवारी को लेकर निकल जाते हैं, तो वहाँ निर्धारित किया जाए कि टेम्पू कहाँ तक रहेगा और उससे खास करके आयरन देवी एरिया में बहुत बड़ा जाम लग जाता है, बहुत बड़ा जाम लग जाता है वहाँ पर। और आपकी जो कार्यशैली है इससे हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं कि आपने जो